फोर्थ व्यूज, चौथा विचार। ये अचानक से कैंसिल हो जाना सर, ये एक तरीके का ना बेइज्जती हो गया है। जरूर लड़ेंगे और हम जरूर जीतेंगे। आपने सुना, इनका नाम कुमार सत्तकी है। यह ऐलान भाजपा के नेता का है। पिता का टिकट कटा और पुत्र आग बबूला हो गया। भाजपा में भी वह बुराई आने लगी है जो दूसरे दलों में है। क्या यह उत्तर प्रदेश समेत 4 प्रदेशों में जीत का साइड इफेक्ट है, जब टिकट कटने पर इस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है? क्योंकि 4 प्रदेशों में जीत के बाद भाजपा प्रत्याशियों के विधान परिषद में पहुंचने की राह और आसान मानी जाने लगी थी, और ऐसे में कोई टिकट कटने पर बिलबिला जाए, यह स्वाभाविक ही लगता है। दरअसल सारण के एमएलसी रहे सच्चिदानंद राय का पार्टी ने टिकट काट दिया और वहां से एकदम नए धर्मेंद्र कुमार सिंह को टिकट दे दिया है। महत्वपूर्ण है कि बिहार में 24 सीटों के लिए 4 अप्रैल को चुनाव होने हैं। 12 सीटों पर भाजपा द्वारा पार्टी का ऐलान कर दिया गया। सारण के गोपालगंज से एमएलसी रहे सच्चिदानंद राय का टिकट अंतिम वक्त में काट दिया गया है। जिनका टिकट कटा वे तो चुप रहे, लेकिन उनके पुत्र ने बगावत कर दी। उनके पुत्र कुमार सत्तकी ने कहा है कि वे पिता के अपमान का बदला लेंगे। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि पार्टी ने उन्हें बेइज्जत कर दिया है। कुमार अपने पिता के साथ मिलकर कारोबार को तो बढ़ा ही रहे हैं, उनकी चुनावी राजनीति को भी संवार रहे थे। जब वे कह रहे हैं कि पिता का अपमान हुआ है और इसका बदला लेंगे, तो माना यही जा रहा है कि विधान परिषद के चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी बनाए गए धर्मेंद्र कुमार सिंह को हराने का हर संभव प्रयास वे करेंगे। प्रश्न यह है कि क्या भाजपा में ऐसा कर पाना किसी नेता के लिए संभव है? हमने कल्याण सिंह से लेकर साध्वी तक का हश्र देखा है। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज, जिसने आपके प्यार की बदौलत काफ़ी कम वक्त में कम वीडियो अपलोड करने के बावजूद मोनेटाइज होने की अर्हता पूरी कर ली है। यह आपके प्यार के बिना संभव नहीं था। इसके लिए हम आपके प्रति धन्यवाद आपको व्यक्त करते हैं। आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक और कमेंट करें। आपको इस प्रश्न के साथ छोड़े जाता हूं कि तो क्या भाजपा इस बगावत को दबा पाएगी? कोई कार्रवाई सच्चिदानंद राय के खिलाफ होगी, या भाजपा इसे बर्दाश्त कर बगावत करने वालों को सिर उठाने का या अपनी गति खुद तय करने के लिए खुला छोड़ देगी? अब आप सुनिए क्या कहते हैं कुमार सत्तकी। टिकट काटा गया है तो ऑफ कोर्स सबसे पहला बात यह है कि टिकट काटा गया तो उसको लेकर बहुत ज्यादा दुख है। हमारे जितने भी सहयोगी हैं, जितने भी मित्र हैं, सबके अंदर ही इनफैक्ट दुख नहीं, आक्रोश है काफी हद तक। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो कारण यह है कि बिकॉज जिस तरीके से टिकट काटा गया है, जिस तरीके से कैंसिल किया गया है, वो एकदम से अचानक हुआ है, जिसका कोई क्लू नहीं था, जिसका कुछ बताया नहीं गया था। पिछले 5 महीने से अगर आप देखेंगे तो नए जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उन लोग का इलेक्शन चल रहा था, और वो जब नए चुन के आ रहे थे तो बेसिकली उनसे लगातार मुलाकात किया जा रहा था, उनसे लगातार टच में रहे हैं। और क्षेत्र में पिछले 5 महीने में रफली हर जनप्रतिनिधि से लगभग 3, 4, 5 बार पर्सनली मेरे पिताजी ऑलरेडी मिल चुके थे। तो जो तैयारी है वो उतना एडवांस लेवल में था, और जब ये मेहनत किया जाता है तो अकेले तो होता नहीं है। इस मेहनत में सबका सहयोग लगा था। लगभग 300-400 लोग होंगे जो कि सहयोग में लगे हुए थे, ताकि ये हम लोग जनसंपर्क अच्छे से कर पाए। तो जब ये अचानक से जब ये हुआ है, तो ये डिसीजन हम आज अचानक से नहीं ले सकते कि नहीं हम बैठ जाएंगे, हम इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम पीछे हट जाएंगे। वो भी हम कर पाते अगर हमको कोई समझाया होता, अगर कोई समझाया होता मेरे पिताजी को कि ये कारण है, ये कमियां हैं, मगर ऐसा कोई कमी बताया नहीं गया है। इनफैक्ट ये जो पता चला है वो भी मीडिया के थ्रू पता चला, वो भी न्यूज के थ्रू पता चला। घोषणा हुई है सर, जो घोषणा हुई है सर वो मीडिया के थ्रू बताई गई, उनको बुला के नहीं बताया गया है। उनको किसी भी सीनियर लीडर ने एक फोन कॉल तक नहीं किया है बताने के लिए कि इस बार के जो इलेक्शन होगा उसमें आपको टिकट नहीं मिलने वाला है। सबको पता है, एक एक इंसान को पता है कि वो किस तरीके से मेहनत कर रहे थे। वो 6 साल 8 महीना जो उनका कार्यकाल रहा है, उसमें लगातार क्षेत्र में क्या क्या उन्होंने गतिविधियां की हैं, कितना मेहनत किया है, सबको पता है ये बात। उसके अलावा सबको पता है कि पिछले 5 महीना में वो कितना ज्यादा जनसंपर्क कर रहे थे, किस तरीके से पूरा टीम को लेकर, पूरे कार्यकर्ताओं और सहयोगी और दोस्तों की टीम को लेकर वो किस तरीके से मेहनत करते हैं, सबको पता है। तो ये अचानक से कैंसिल हो जाना सर, ये एक तरीके का ना बेइज्जती हो गया है। ये जो भी षड्यंत्र रचा गया है, ये 3, 4, 5 लोगों का मिलकर हुआ है, और एक तरीके का हम बोलेंगे कि ये नेतृत्व का एक तरीके का फेलियर रहा है
कि उन्होंने टिकट बंटवारे में असली जो असलियत है वो अपना खुद का कान और अपना खुद का आंख से नहीं देखकर उन्होंने बेसिकली ये जो भी षड्यंत्र है उसके बेसिस पे टिकट बंटवारा कर दिया। अगर कोई कमी होती तो उनको बुला के बताया तो गया होता कि आपकी ये कमी रह गई है जिसके कारण हम आपको आगे मौका नहीं देना चाहते हैं। उसमें भी कोई बुराई नहीं होती, कोई कमी नहीं होती, समझ में आ गया होता सर कि क्या प्रॉब्लम है। मगर ये जो चुप्पी है ना, ये चुप्पी नहीं समझ में आ रही है। चुप्पी का मतलब है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ अलग प्रॉब्लम है। ये ट्रांसपेरेंट प्रॉब्लम नहीं है जिनको वो आसानी से बता पाए। तो पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। कारण बहुत ही सिंपल है कि हमको ये जरूर प्रूव करना है कि छपरा एमएलसी इलेक्शन में सच्चिदानंद राय मेरे पिताजी ही सही कैंडिडेट थे और जनप्रतिनिधि भी ये बात जानते हैं। जो हमारे वोट करने वाले हैं वही ये बात सबसे पहले जानते हैं। तो हमको ये प्रूव करना है, जिसको भी प्रूव करना पड़े, हमको ये प्रूव करना है कि ये डिसीजन, उन्होंने जो टिकट कैंसिल किया वो गलत डिसीजन था और उसके लिए हम जरूर लड़ेंगे और हम जरूर जीतेंगे। 7 अप्रैल को सर्टिफिकेट मिलने वाला है सर, हम सर्टिफिकेट लेकर आए। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।